बाबर आजम जो कि अब बड़े पुरान अज़म दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में पीसीबी का पॉडकास्ट था, उसमें ये कहा है कि जनाब मैंने गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया है, अब एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है और मैंने बहुत कुछ लर्न किया और अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया। इस वजह से मैंने ये कप्तानी कबूल की है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या बाबर को ये कप्तानी दोबारा से लेनी चाहिए थी, क्योंकि बाबर को एक टाइम पर सैक किया गया था और जिस तरह का बिहेव किया गया बाबर के साथ, और इस सारे सिनेरियो के बावजूद बाबर को ये कप्तानी लेनी चाहिए थी या नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कप्तानी बेहतर है या नहीं। अब अगर खास मेंशन में कर दूं, क्योंकि अब पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान में मेंशन है, अहमद शहजाद साहब ने बड़ा इनको तनकीद का निशाना बनाया और वैसे भी वो टॉक शोज में बैठकर हमेशा बाबर के खिलाफ बात करते हैं और ये उनका खासा रहा है। और इसी की बेस पर वो अपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबर को कप्तानी का शौक है, बाबर पाकिस्तान के लिए कप्तानी बना, उसको ज़रा प्रोटोकॉल चाहिए, उसको ज़रा ये चीज़ें चाहिए। और एक बड़ी अजीब सी बात की, उन्होंने कहा कि कप्तान को मिलने वाली मुराद जो है ना, अब वो एक बड़ी वजह है कप्तानी की। अब ऐसी कौन सी मुराद दी जाती है कप्तान को बाकी टीम से हटके, आखिर कितना कुछ ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया जाता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ क्रिकेट के हवाले से चूँकि खबर है, तो वो ये है कि अब क्रिकेट को श्रिंक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, कमर्शलाइज हो चुकी हैं चीज़ें। वनडे क्रिकेट को 40 ओवर तक महदूद करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। ये ICC के इजलास में ये बात सामने आई है, तो ये सूरत हाल बनी हुई है क्रिकेट को लेकर, क्योंकि पैसा अब ज्यादा इसमें आ गया। फिर हम बात करेंगे जी फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसमें कल स्पेन ने मेरा ख्याल आधी से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम के जो फेवरेट हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना, कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, उनकी टीम को पोर्चुगल को बाहर कर दिया और 16 साल के बाद स्पेन ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली, क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ठीक है, 1-0 से शिकस्त दी पुर्तगाल को। साथ ही साथ अमेरिका भी बाहर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप का कार्ड भी नहीं चला। ठीक है, 4-1 से बेल्जियम ने अमेरिका को शिकस्त दी। और आज एक और बड़ा मैच है जनाब, इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। मेसी का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप है, जैसे रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप यादगार नहीं बन सका, वो रात को बाहर हो गए। मेसी के लिए गोल्डन चांस है कि वो इस चीज़ का इसका दिफा कर पाते हैं, इसको डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। सारी सूत्र पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्टिस्ट इरफान ज़हीर साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद सईद साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा, थैंक यू। इरफान भाई, बाबर आजम का नए आजम माजी की गलतियों से सीखकर बेहतर क़यादत का ऐलान, टीम को अच्छे से लीड करूंगा, कप्तानी में पुख्तगी और क्लैरिटी आई है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जो कि बाबर ने पॉडकास्ट किया अलॉन्ग विद सलमान भट्ट साहब। क्या समझते हैं, बाबर ने वाकई अपने आप को इम्प्रूव किया, या फिर ये वही ये लफ्जी वार है जो कि कप्तानी मिलने के बाद हर कप्तान का ये अज़म होता है कि जनाब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा? देखिए जहाँ तक ये बात अज़म की है या उनकी जो बातें कही हैं, ये पहले तो कहना हम कुछ कह नहीं सकते, स्पेकुलेशन नहीं होगी। क्या वाकई इस दफा वो सीख के आए हैं या सिर्फ महज बातें कर रहे हैं? पास में तो हमने यही देखा है। जहाँ तक इस बात की बात है कि क्या उनको कप्तानी लेनी चाहिए थी या नहीं, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरा ख्याल है कि बोर्ड को देनी नहीं चाहिए थी। उसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि किसी भी कैप्टन को जब आप एक सर्टेन टाइम फ्रेम देते हैं, 4 या 4.5 साल का टाइम मिल जाता है, इट इज मोर देन एनफ। किसी की भी कैप्टन जो आपकी एबिलिटीज होती है, लीडरशिप क्वालिटी बेसिकली है, कैप्टन क्या है, लीडरशिप है, तो वो आपको नजर आता है कि क्या वो बाबर में थी। वो आई एम सॉरी, मुझे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आई। दूसरी तरफ जो बोर्ड का स्टांस नजर आ रहा है, जो हमने उसको प्रोव करने की कोशिश की है देखने की, वो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं थी। अब ऑप्शन में आपके पास पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 नाम आते हैं, बाबर आजम, साउशकील या सलमान अली आगा। अब मेरी नजर में कि आपका जो वाइस कैप्टन होता है वो नंबर 1 चॉइस होना चाहिए। ये दुनिया में शायद पाकिस्तान वाइज कंट्री है जहाँ वाइस कैप्टन रहता है और कैप्टन आके बार बार चेंज होते रहते हैं। उसकी मिसाल देना चाहे, बहुत लोग डिबेट करते हैं, मैं ये नहीं कहता कोई डिजर्विंग है या नहीं, मैं सिर्फ अभी उस स्टैट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि वाइस कैप्टन क्यों नहीं बनता। अब शादाब जो थे वो बाबर आजम के टाइम के अंदर 4 साल तकरीबन वो वाइस कैप्टन रहे, उसके बाद और लोग आके कप्तान बन गए, शादाब नहीं बन पाया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनको होना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको। इसी तरह अगर साउशकील 2-2.5 साल से वो कप्तानी वाइस कैप्टनसी कर रहा था तो ऑटोमेटिक चॉइस थी। बहुत से लोग, अभी हमारे जर्नलिस्ट भाई कहते हैं कि शान मसूद को कम टाइम दिया गया। भाई, आपने टेस्ट चैंपियनशिप की इवेंट पूरे खेली और कितना टाइम देना है? अच्छा, मैच्योर होना है, 37 साल एज हो गई है, अब कितना मैच्योर होना है? तो पहले तो आपने आगे मूव करना था। ये बात भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको आगे ऑप्शन की तरफ देना चाहिए था। फिर ऑप्शन जिस तरह मैंने कहा, आपके पास सिर्फ 2 बचती थी। साउशकील को मुझे लगता है कि सेलेक्टर पसंद नहीं करते थे इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, क्योंकि अगर वो होता तो उनको ये कह दिया जाता है कि ये कंडीशनल है, ये बाबर सर्टेन टाइम के लिए है। आल्दो कि उन्होंने ये कहा है कि 2 सीरीज है, बट मुझे नहीं लगता कि बाबर 2 साल के लिए, 2 सीरीज के लिए बाबर थोड़ा लंबे टाइम के लिए ही कप्तान बनाया गया। एक नाम पीछे बचता है फिर सलमान अली आगा।
अब सलमान अली आगा के हवाले से बात ये बहुत की गई, सिलेक्टर के भी फेवरेट थे। क्या ऐसी रीजन बनी कि सलमान अली आगा के नाम पे एकदम से क्रॉस हमने देखा और आगा जो है वो उसका नाम एकदम हट गया? ये एक क्वेश्चन मार्क बनता है। इसमें भी हम ओबियसली देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए कि नहीं, बाबर आजम की बात जो ये है, जो मेरे सोर्सेज भी हैं, जितना हम जानते हैं, स्पोर्ट्स को कवर किया है, कि बाबर आजम की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि कप्तानी ली जाए। और जब वो 4-4.5 साल कप्तान रहे भी हैं तो उनके से जाने पे उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया था। वो काफी परेशान हुए थे, मेरे से कप्तानी क्यों चली गई है। एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर एक ही स्पोर्ट है, वो क्रिकेट है, और आपकी व्यूअरशिप का लेवल भी सबसे बड़ा स्टारडम जो है वो बाबर आजम का है। अब इसमें बाबर आजम के अगर हवाले से मजीद मैं कहना चाहूँ तो बाबर आजम की जो लाइकिंग है एज ए कैप्टन वो सारे की होगी। अगर आप 10 प्लेयरों का पूछेंगे, मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि शान मसूद बड़े इस टाइम परेशान है कि उनसे कप्तानी क्यों ली गई, उन्होंने बहुत कोशिश की कप्तानी ना जाए। तो ये तो हर बंदा ट्राएगा पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिफ्यूज करेगा कप्तानी जब दी जाएगी। तो अब आगे बढ़ने की बात करें तो ये बोर्ड ने अगर ऑफर किया, अच्छा कुछ ऐसे भी हमारे एक्स क्रिकेटर हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं जी बाबर को प्रेशर दे के दी गई। मुझे तो उनके जर्नलिज्म पे सवाल आता है कि खुदा का खौफ खाए, ये किधर से आप, अगर आप व्यूज के चक्कर के अंदर कुछ भी बोल देंगे, और भाई ऑफर की, उन्होंने एक्सेप्ट की, प्रेशर कहाँ से आ गया? ये तो उनकी ख्वाहिश थी। और अब हम ओबियसली बाबर आजम को बैक भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, जारी बात है हमने अपनी टीम को भी करना है, कप्तान को भी करना है, लेकिन डिबेट तो होती है जब ऐसे कोई डिसीजन आते हैं। फिर एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूँ, आपके स्क्वाड के अंदर नसीम शाह नहीं है, शहीनशाह अफरीदी नहीं है, और आपको याद होगा जब 2 दिन पहले आकिब जवेद से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा गया तो ये मिसबाह हक भी थे, तो उन्होंने कहा कि वो डोमेस्टिक नहीं खेले, इसलिए उनको हमने कंसिडरेशन में नहीं रखा। कह सकते थे कि हम व्हाइट बॉल में देख रहे हैं, या वाइस का व्हाइट बॉल में ओडीआई का कप्तान है शहीनशाह अफरीदी, तो क्वेश्चन आता है तो बाबर ने भी नहीं खेली। तो अगर यही फंडामेंटल क्राइटेरिया था कि डोमेस्टिक नहीं खेली, टीम में नहीं आ सके और आप यंगस्टर की तरफ गए तो खेले तो वो भी नहीं। खैर ये कुछ चीजों पे ना क्लैरिटी लाने की जरूरत है। जैसे अमाद भट्ट को सिलेक्ट किया गया, क्यों नहीं खिलाया गया, आमिर जमाल आगे, मैं ये बिल्कुल फिर नहीं कहूंगा कि आमिर जमाल गलत आया या अमाद भट्ट गलत आया था। पॉइंट ये है कि जिसको आप सिलेक्ट करते हैं उसको खिलाए बगैर कैसे बाहर कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ जो जर्नलिस्ट थे, मेरा ख्याल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको ये पूछना चाहिए था। इसी तरह आसिफ अफरीदी थे, एक मैच खेला, 5 आउट किए, उसके बाद वो आउट हो गए, उसको खिलाई ही नहीं गया उस बेचारे को। नुमान अली आपकी रैंकिंग में नंबर 1 रहा, 2-3 पे वो आता रहा, एक सीरीज बुरी गई है, आपने उसको बाहर कर दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन अभी भी बिल्कुल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछने चाहिए। एम एस सईद साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए मेरा ख्याल है कि बाबर आजम की जहाँ तक कप्तानी का ताल्लुक है उसके ऊपर तो हमने कल भी बात की थी काफ़ी सारी। मैं सिर्फ इसमें एक बात ये करना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक वाली भी इन्हें बात की इरफान ज़हीर साहब ने। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट अगर शहीनशाह अफरीदी या नसीम शाह या बाबर आजम या कोई प्लेयर वो अगर नहीं खेल रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का पता अब चला कि वो नहीं खेल रहे क्रिकेट। यही वो प्लेयर हैं जो पिछले अरसे से टीम में आ रहे हैं हुजूर, और यही वो सिलेक्टर हैं जो ये टीम बना रहे थे। तो आपने कप्तान बदल दिए, आप जरूरत पड़ने पर कोई बदल देते हैं, लेकिन आप सिलेक्शन कमेटी से क्यों सवाल नहीं पूछते? या पीसीबी ने जो इस सिलेक्शन कमेटी को नामजद किया तो उन्होंने क्या इनकी बाउंड्रीज डिफाइन की, क्या रूल्स रेगुलेशन बताए? मुझे जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ये पर्सनली तौर पर तकलीफ होती है वो ये होती है कि जिन लोगों ने ये टीमें बना कर दी, जिन लोगों की वजह से नताइज आए, जिन लोगों की वजह से ये टीमें फ्लॉप हुई, जिन लोगों की वजह से प्लेयर्स के करियर दांव पर लगे, जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान में टैलेंट की प्रोडक्शन खत्म हुई, वो आज आकर ये लॉजिक तो पेश कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। भाई वो ऑप्शंस क्यों नहीं है? और अगर आप 4 साल बैठ के ऑप्शन नहीं बना पाए तो आप क्यों बैठे हुए हैं? कल हम बात करते इसके ऊपर कि आकिब जावेद साहब ये कहते हैं कि फास्ट बॉलर, ओ भाई आकिब जावेद को ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की स्पीड नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? आप इन्हीं फास्ट बॉलर को बार बार फॉर्मेट बदल के टीमों में खिलाए जा रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? फिर बात यह है कि आपके ख्याल में अगर आपके बॉलर की स्पीड नहीं आ रही तो उसका हल ये है कि आप बाहर से मशीनें ला के लगा दें यहाँ पे। ओ भाई उनसे बॉलिंग करवाओ, उनके बॉलिंग मसल बनवाओ। आप यहाँ पर आके तौजीह पेश कर देते हैं, मतलब जो आपके मुंह में आए ना वो आप बोल देते हैं। और पीसीबी ने इतना खुला काम छोड़ा हुआ है, पीसीबी ने इतना मतलब इनको सर चढ़ाया हुआ है कि ये जो मर्जी लॉजिक दे के यहां से निकल जाए, इनको कोई नहीं पूछता। तो बात यह है कि डोमेस्टिक अगर नहीं खेल रहा था शहीनशाह अफरीदी तो वो तो 4 साल से नहीं खेल रहा, और 4 साल से आप ही लोग उसको मुख्तलिफ टीमों में खिलाए जा रहे हैं। बिल्कुल। कौन था सिलेक्शन कमेटी में जब शाहीनशाह अफरीदी कप्तान बना था? अभी आकिब जावेद साहब थे ना। शाहीनशाह अफरीदी 3 साल से टीम में खेल रहे, कौन था? शाहीनशाह अफरीदी जो है वो लाहौर के अंदर में जब खेल रहा था ट्रॉफियां, कौन था?
आकिब जावेद था ना, तो उस आकिब जावेद को अब पता चला कि शाहीन हाफिज डोमेस्टिक नहीं खेल रहा। अच्छा, अगर वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहा 3 साल से, कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनको डोमेस्टिक का कोई प्लान बना के दिया हो कि आपने इस साल इतने मैच खेलने हैं, उससे हमने ये अचीव करना है? कोई एक एग्जांपल बताएं मुझे आप। पाकिस्तान में सिलेक्टर्स की एक मतलब ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। पाकिस्तान में मेंटोर इतने ज्यादा हैं कि उसमें पेस नहीं है, मतलब इतनी आबादी क्रिकेट नहीं खेलती जितने यहाँ मेंटोर हैं। पाकिस्तान में कोचिज की एक फौज जफर मौज यहाँ बैठी हुई है। कोई एक आदमी मुझे बताएं जिसने आज तक आकर कभी ये प्लान दिया हो कि यार ये डोमेस्टिक का सीजन है, फलां प्लेयर ने इतने मैच खेलने हैं, उसका ये प्लान है, इससे हमने ये अचीव करना है और फिर हम इसको फलां जगह पर सीरीज खिलाने के लिए लेके जाएंगे। तैयारी तो ये होती है ना। आपने अगर एक पर्चे के ऊपर 16 नाम लिख के अनाउंस कर देने हैं, तो फिर आप में और मेरे में क्या फर्क है? मैं बनाता हूं आपको यार, मैं आपको इससे बेहतर 16 लड़कों का नाम दे सकता हूं। तो आप में और मेरे में क्या फर्क है? फिर आप क्या कर रहे हैं 4 साल से वहां बैठ के? और इतना अरसा आप पाकिस्तान को सर्व किया, बतौर क्रिकेटर आपने सर्व किया, बतौर कोच आपने सर्व किया। आपने पाकिस्तान को अगर 5 सालों में एक ऐसा फास्ट बॉलर भी नहीं दिया जिसकी स्पीड 140 प्लस हो, जो कंसिस्टेंसी से आके मैं कहता हूं लेंथ के ऊपर आके बॉल कर सकता हो। यानी सूरत हाल ये है हमारी कि हमें इस वक्त एक ऐसा बॉल ढूंढना पड़ रहा है कि जो 140 प्लस पे आके लेंथ पे बॉल करके दिखाए। तो आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए? तो खुदारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ें और जो असल मर्ज है उसकी तरफ आए। और असल मर्ज ये है कि जब तक आकिब जावेद साहब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। आपको आए रोज इस तरह के नए नए लॉजिक्स, नई नई वीडियोस, नए नए आइडियाज, इस तरह की जो गोलियां वो रोजाना बैठ कर आते हैं मीडिया के ऊपर, बस ये सुनने को आप मिलते हैं।